और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें जम्मू कश्मीर से, जहां किश्तवाड़ में बड़े आतंकी नेटवर्क का खुलासा हुआ है। टेरर नेटवर्क से जुड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट के कर्मचारियों के तार और 29 कर्मचारियों के आतंकियों से जुड़े होने की आशंका भी जताई जा रही है। खुलासे के बाद एजेंसियों और प्रशासन में हड़कंप का माहौल देखने को मिल रहा है। ये पूरा टेरर नेटवर्क जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और अब पूरी तरीके से भंडाफोड़ इसको लेकर के हमारी टीमों ने कर दिया है। आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश यहां पर कर दिया है। किश्तवाड़ को लेकर जानकारी, जहां से बड़ा खुलासा, बड़ा यहां पर बूस्ट निकला है, जहां से टेरर नेटवर्क से जुड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट के जो कर्मचारी है वो इसमें संलिप्त पाए गए हैं और उनसे इसके तार कनेक्ट होते हुए इस पूरे नेक्सस के नजर आ रहे हैं। 29 कर्मचारियों के आतंकियों से जुड़े होने की आशंका है। अब आप नंबर देखिए, अप्रॉक्सीमेटली 30 जो लोग हैं वो बताए जा रहे हैं कि कनेक्टेड है। अभी तक ये आंकड़ा 29 को लेकर के स्पष्ट हो पाया। हालांकि ये बताया जा रहा है कि जैसे जैसे आगे जांच बढ़ रही है, हो सकता है कि ये दायरा और भी ज्यादा पुरजोर तरीके से और बड़ा निकल कर सामने आए। इसको लेकर के सर्च भी किया जा रहा है। खुलासे के बाद एजेंसियां और ज्यादा चौकस और ज्यादा चौकन्नी हो चुकी है। एजेंसियों प्रशासन में हड़कंप का माहौल इसलिए ही बना हुआ है क्योंकि ये तमाम जो लोग हैं ये कर्मचारी बताए जा रहे हैं। हाइड्रो प्रोजेक्ट से जुड़े हुए कर्मचारी है जो कि आतंकियों के साथ मिलकर इस तरीके से किश्तवाड़ में जो ये संदिग्ध गतिविधियां हैं ये कर रहे थे। हालांकि यहाँ पर जो हमारा मुखबिरी तंत्र है उसने एक्टिवली काम किया और यहाँ पर इसको लेकर इन्फॉर्म किया है, जानकारी मिली है। 29 कर्मचारी चिन्हित किए गए हैं जो कि पाया गया है कि इस हाइड्रो प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे। इन कर्मचारियों के जो तार है कनेक्टेड है। अब ऐसे में ये पूरा नेक्सस जो संचालित था, किश्तवाड़ हो या कश्मीर हो और जम्मू हो, राजधानी की तस्वीर हो, तमाम चीजों को लेकर के कैसी सामने आती है देखने वाली बात होगी। किश्तवाड़ को लेकर फिलहाल जानकारी, जहां ये टेरर नेटवर्क से जुड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट के कर्मचारियों को लेकर जानकारी मिली है। अब आपको सुनवाते हैं कि यहां पर किस तरीके से जो रिएक्शन है, ग्राउंड पर हालात क्या है। मेरे सहयोगी विकास ओबरॉल की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 850 मेगावाट का रतले हाइड्रो प्रोजेक्ट अब सुर्खियों में आ चुका है क्योंकि ऐसी बात सामने आ रही है कि वहां पर कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं जिनका कहीं ना कहीं लीक जो है वो आतंकवादी या आपराधिक घटनाओं में शामिल पाया गया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शगुन परिहार जो विधायिका हैं किश्तवाड़ से। शगुन, क्या ये पूरा मामला है और किस तरह से इस मामले को सामने लाया गया? देखिए, पावर प्रोजेक्ट में रिट्रेंचमेंट होती है। उन लोगों को निकाला जाता है जो बीजेपी के वर्कर्स हैं, उन लोगों को निकाला जाता है जो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी के लोग हैं। लेकिन एंटरटेन किनको किया जाता है? जो पाकिस्तान 10 साल रह के आए हैं, जिनकी रिश्तेदारी हिजबुल मुजाहिदीन के साथ है, जिनकी फैमिली की एफिलिएशन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ है। तो अगर हमारे किश्तवाड़ की सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज होगा तो शगुन परिहार बोलेगी। अक्सर बड़ी बड़ी कंपनीज जब भी लोगों की एम्प्लॉय रखती हैं तो उनकी एक वेरिफिकेशन जांच होती है, पुलिस सर्टिफिकेशन होती है। तो क्या लगता है ऐसे मापदंड इस बार क्यों नहीं अपनाए गए? देखिए, वेरिफिकेशन करने के लिए आपको उतना जज्बा चाहिए कि आप वेरीफाई कर रहे हो। आप तो उनकी वकालत कर रहे हो। आप कह रहे हो कि किसी के रिश्तेदार अगर हिजबुल मुजाहिदीन में है, किसी का भाई अगर लेट कमांडर रहा है, किसी की कोई पाकिस्तान 10 साल रह के आया, तो इसमें उसका क्या कसूर है? आप तो उनकी वकालत कर रहे हो। आप कैसे गारंटी ले सकते हो ऐसे लोगों की जिनकी एफिलिएशन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ है कि कल को प्रोजेक्ट का कोई मैप पाकिस्तान में नहीं पहुंचा हो, कल को प्रोजेक्ट साइट पे कोई इस तरह की हरकत ना हो जिससे हमें आगे चल के नुकसान देखना पड़े। इन लोगों ने हमेशा आतंकवाद को प्रमोट किया है। अब उन लोगों को अगर आप किश्तवाड़ जैसी जगह में जो इतनी सेंसिटिव मानी जाती है वहां पे प्रमोट करोगे और हमारे गरीब मजदूर को पिसोगे तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये कहना था शगुन परिहार का कि इस पूरे मामले को आगे तक लेके जाएंगे और ये पूरा सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे प्रोजेक्ट्स में जो भी ऐसे सेंसिटिव प्रोजेक्ट होते हैं उसमें किसी भी तरह से ऐसे लोग काम ना कर पाए जो किसी भी आतंकवादी गतिविधि या किसी आपराधिक घटना से जुड़े हों। कैमरामैन सुनील के साथ विकास अब्रोल, इंडिया डेली लाइव के लिए जम्मू से। तो ये बड़ा आतंकी नेटवर्क जो है इसको लेकर के पूरी तरीके से भंडाफोड़ हमारी टीमों ने कर दिया और मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास अब्रोल एक बार फिर से कनेक्ट हो चुके हैं। विकास, आपने विधायक से बातचीत की, किश्तवाड़ की विधायक जो कह रही थी उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि इसे बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी तरीके से नरमी नहीं बरती जाएगी। लेकिन अगर इस नेक्सस की बात करूं विकास, अभी तक इसको लेकर के क्या जांच हुई है, क्या आगे स्टेप उठाया गया है? क्योंकि इस तरीके की जो गतिविधि है ये कोई और व्यक्ति नहीं है, हाइड्रो प्रोजेक्ट से जुड़े हुए कर्मचारी है, एम्प्लॉइज है।
जी बिल्कुल, देखिए इसको लेके एसएसपी किश्तवाड़ ने भी लेटर लिखी है हाइड्रो प्रोजेक्ट के जो मैनेजर हैं उनको, कि जो जितने भी लोग हैं यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उन सब की वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। देखिए 29 लोग ऐसे उसमें पाए गए जो किसी न किसी आपराधिक घटना से जुड़े थे या आतंकवादी घटनाओं से जुड़े थे। उसमें एक टॉप कमांडर जो थे जहांगीर सरूरी था, उसका भाई भी वहां पर काम कर रहा था। तो आप सोच सकते हैं कितने सेंसिटिव प्रोजेक्ट्स, और ऑलरेडी देखा जाए तो पाकिस्तान लगातार कहता आ रहा है कि अगर भारत ने उसका पानी रोका या वहां बांध बनाए तो वहां पर उन बांधों पर हमला कर देगा। तो ऐसे में इन प्रोजेक्ट्स में ऐसे लोगों का रखना, ऐसे लोगों को वहां पे जोड़ के रखना जो कहीं ना कहीं आतंकवादियों से जुड़े हों या किसी आपराधिक घटनाओं से जुड़े हों, ये प्रोजेक्ट को और ज्यादा जो है वो एक किस्म का ढीला कर देता है। उस प्रोजेक्ट की को खोखला करने वाली बात है, ताकि क्योंकि ऐसी चीजों को बाहर निकलना, क्योंकि हर प्रोजेक्ट के कुछ ना कुछ लूप होल्स होते हैं, हर प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ तो ऐसे विकास, क्या माना जाए, ये जो बाहर स्लीपर नहीं सेल्स के रूप में एक्टिव थे? क्या इन्हें स्लीपर सेल्स के रूप में रखा गया था जिन्हें वक्त वक्त पर एक्टिव किया गया हो? क्योंकि ये सभी कर्मचारी है, इन्हें लालच किस बात का दिया गया हो, अभी तक जांच में क्या स्पष्ट हुआ है? देखिए अभी इस पे जांच जारी है। अब जब एसएसपी किश्तवाड़ ने लिखा है कंपनी को, तो कंपनी के लोग अब इस पे जांच करेंगे, उनकी वेरिफिकेशंस होंगी, उसके बाद ही ये चीजें सामने आएंगी। लेकिन जिस तरह से 29 लोगों का बीच में ऐसे लोगों का आना जो किसी ना किसी तरह से किसी अन्य संगठन या किसी अन्य गतिविधियों में शामिल रहे हैं, चाहे वो अपराधी हो, आतंकवादी हो, ऐसे में उन पे किसी तरह से विश्वास किया जाना बहुत मुश्किल है। देखिए कब कौन स्लीपर सेल के रूप में आए, कब कौन ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में है, ऐसा पता करना बहुत मुश्किल है। और कोई बड़ी बात नहीं कि आईएसआई का इसमें हाथ हो, आईएसआई ने ही उनमें से कुछ लोगों एम्प्लॉयड वहां पर किया हो, ताकि वो लोग वहां से जानकारी जुटाकर पाकिस्तान को दे सके। लगातार पाकिस्तान देखिए इस चीज को लेकर उठाता रहता है, इस चीज को लेकर मुद्दा बनाता रहता है कि भारत चिनाब का जो पानी है वो रोक रहा है, कभी वो कहता है कि पानी ज्यादा कर दिया है, इंडस वाटर ट्रीटी को वो किसी तरह से वो कह रहा है कि भारत ने भंग किया है। हालांकि इन सब चीजों को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाने की कोशिश करता है, और ऐसे में कोई आशंका नहीं है कि पाकिस्तान ने कुछ ना कुछ ऐसे लोगों को वहां भर्ती कराने की कोशिश की हो जो इस पूरे बांध के बारे में, इस हाइड्रो प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी जुटा सके, और वो जो जानकारी है वो पाकिस्तान के पास जा सके। ऐसे में क्योंकि देखिए जो लोग वहां पे ऑलरेडी जो निकाले गए हैं वो जो काम कर रहे थे, यानी कि अब इस पर से तो पर्दा हट चुका है और ये टेरर नेक्सस तो अब सामने आ चुका है। जांच एजेंसियां खंगाल भी रही हैं, देखना होगा कि क्या कुछ होता है और आगे ये पड़ताल जो है कहां तक फॉलो अप लेती है, किस तरीके से इसको लेकर अब और बड़े खुलासे होते हैं। बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी साझा करने के लिए।